वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक घटना, एक दुखद घटना, एक दुर्घटना जिसने पूरे देश में अभी चर्चा का बिंदु पा लिया है, वो है राजस्थान के जोधपुर के पास एक आश्रम, साधनाश्रम वगैरह उसका नाम है। और वहाँ की एक कथावाचिका थी। कोई साध्वी नहीं थी, लेकिन कथावाचिका। आजकल जिनको कथावाचिका भी जैसे बहुत सारे हैं, ऐसे कथावाचन करने वाली एक बालिका 25 साल की प्रेम बाईसा। मैं प्रेम बाईसा के संदर्भ में जो नवीनतम अभी अभी जो और जानकारियाँ निकल के आई, उनसे भी अपडेट करूँगा। साथ ही मेरी धारणा क्या बनी और अभी जो कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है और वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जो मेरी दृष्टि में और मेरे सूत्रों में, उसकी बात कर रहे हैं। प्रेम बाईसा 4-5 साल की थी और माताजी इस संसार से चली गई। पिताजी उनके वीरमनाथ, जो नाथ पहले से नहीं थे, नाथ संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी, इस कारण से वे नाथ हो गए, वरना वो जाट समाज से बताए जा रहे हैं। तो नाथ संप्रदाय में, और बाद में कालांतर में अपनी बेटी प्रेम बाईसा को भी उन्होंने नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित करवाया। और उन्होंने भी ट्रक ड्राइवरी का कार्य करते थे। ट्रक ड्राइवरी का कार्य छोड़ के और फिर पत्नी के वियोग में, पत्नी के जाने के बाद में उन्होंने बिटिया में ही अपना संपूर्ण जीवन ढूंढा और बेटी के साथ में आध्यात्म में वे भी रम गए। और दोनों पिता पुत्री इस कथा के क्षेत्र में, भगवान की कथा के क्षेत्र में राजस्थानी पुट के साथ में वो लगे रहे। सारी व्यवस्था संभालना, तिथियां तय करना और सब कुछ पिता वीरमनाथ करते थे। सामान्यतया जो भी कार्य होता है, क्योंकि किसी को तो मैनेजर का कार्य भी देखना पड़ता है, तो वे मैनेजर भी थे, गुरु भी थे, पिता भी थे मतलब हैं। और बेटी पूरी तरीके से आध्यात्म के रंग में रंगी हुई थी। अब सब कुछ ठीक ही ठीक चल रहा था। 2025 सितंबर माह का बताया जा रहा है, जिसमें एक कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों पिता पुत्री बड़े स्नेह के क्षणों में थे। तय बात है, जब क्योंकि जब 4 साल 5 साल की बेटी को आप बड़ा कर रहे हो तो माँ भी आप ही होते हो, पिता भी आप ही होते हो, ईश्वर भी आप ही होते हो, गुरु भी आप ही होते हो। तो दुख के या अस्वास्थ्य कर क्षणों में और सिमिलरली खुशी के क्षणों में भी बच्ची, बेटी आपकी, वो आपसे ही लिपटेगी, आपके ही नज़दीक आएगी और आप ही उसको सांत्वना देने के लिए उसके निकट जाओगे। तो ऐसे किसी क्षण में जब पिता पुत्री का स्नेहिल आपस में बेटी को अपने अपने निकट गले से लगाए हुए थे, उस समय किसी ने वो वीडियो क्लिप निकाली और उस क्लिप को फिर बदनामी के रंग में रंगते हुए उसको पहले तो 20 लाख रुपया इस बालिका से मांगा, प्रेम बाईसा से, जो तो उसने मना कर दिया और उसने एफआईआर भी दर्ज करा दी। और फिर सामने वाले ने जब एफआईआर दर्ज की तो उसने वायरल कर दिया। तो ये एक षड्यंत्र था। प्रेम आलिंगन का केवल जो पिता पुत्री का जो प्रेम होता है, जो ईश्वर का, जो मैंने सोचता हूँ कि पावनतम एक संबंध होता है, बेटी का और पिता का संबंध होता है, संसार का पवित्रतम संबंध होता है। और जहाँ माँ मर चुकी है, तय बात है 4 साल की बेटी को तो कई दफ़े साफ सफाई भी की होगी उसकी। ऐसे क्षण भी रहे होंगे कभी, जब वो अस्वस्थ हुई होगी तो नहलाना धुलाना, उसके कपड़े धोना, उसके गंदे कपड़ों को धोना, ये सब किया होगा उस बाप ने। लेकिन उस बाप को जब बेटी बड़ी हो गई तो एक क्षण में, सांत्वना के क्षणों में, उसको उस रूप में फैला करके और कहना शुरू कर दिया कि इनके बीच में तो ये गुरु नहीं, पिता नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो पहले बेटी ने विरोध किया। ये सितंबर 2025 की बात हो गई, अर्थात सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 6 माह, 5 से 6 माह के बाद में अभी क्या घटना घटित हुई, ये बात हो गई 4-5 महीने। अर्थात उस कारण से प्रेम बाईसा ने कुछ गलत काम किया होगा अपने जिंदगी के बारे में,
क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो लोग बाग उस घटना से जोड़ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ करते तो एक दिन पहले ही तो वो कार्यक्रम दे के आए थे। किसी एक कार्यक्रम दे करके रात के 1:30 बजे दोनों पिता पुत्री का, पूरी उनकी टीम का आना हुआ। सुबह वे ठीक से उठे, सुबह ठीक से उठे और थोड़ा सा स्वास्थ्य कर कुछ गड़बड़ लगा होगा तो भोजन बनाने का भी बोला। भोजन भी, वो कहते हैं कि भोजन भी किया। और बाद में शाम को जो कंपाउंडर नुमा कोई रहते ना गाँव में, बहुत वो बहुत अच्छी तरीके से, जो MBBS डॉक्टर तो था नहीं डिग्रीधारी, कोई जो सामान्य झोला छाप डॉक्टर होते हैं इसी टाइप का कोई डॉक्टर था, कंपाउंडर कम डॉक्टर, जिसको बुलाया और उससे कुछ ट्रीटमेंट लिया। आप कहते हैं उसका इंजेक्शन लेते ही 5 मिनट में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने 5 मिनट में उनको वहाँ से अस्पताल लेकर के गए। लेकिन अस्पताल कहते हैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन जाने से पहले ही डॉक्टरों ने वहाँ पहुँचे, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इतनी सी स्टोरी है। यहाँ तक तो ये सब कुछ स्टोरी सामान्य चल रही है, जिसमें कोई पेच नहीं है, जिसमें कुछ तलाश ढूंढ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ प्लेटफॉर्म पर है, सब कुछ सोशल मीडिया में है। पिता पुत्र के मिलने का भी, बेटी ने उससे पहले जो सोशल मीडिया में कहा था कि मुझे ब्लैकमेल करने के प्रयास कर रहे हैं, मेरे पिता के साथ मेरे रिश्तों को कलंकित करने का प्रयास करें, मैं अग्नि परीक्षा दे दूंगी, अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, संत समाज मेरा न्याय करे। और जो ब्लैकमेलर थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई, सोशल मीडिया में जो चला रहे थे उनके खिलाफ। तो सब कुछ साफ था, सब कुछ स्पष्ट था। तो पिता के नाम से बेटी को जो कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत। यह आकलन पहला थी, क्योंकि वो बेटी स्वयं उसके बारे में वीडियो जारी कर चुकी थी सोशल मीडिया में कि गलत है। लेकिन यहां तक एक पक्ष हो गया, कुछ दवाई से रिएक्शन हो गया, इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, वहां जाते जाते मृत्यु हो गई, यहां तक भी ठीक है, हो सकता है ऐसा। अचानक कोई गलत इंजेक्शन, एक गोली के रिएक्शन से भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इंजेक्शन से हुई हो, गोली से हुई हो, ये उसे क्या दिया था, ये उसको जांच उसको करवाई जा रही है। और ये मानवीय ऐसा हो सकता है, अच्छों के साथ हो सकता है, तो वहाँ तक भी ठीक है। बात ये आई कि आगे चल के उनके मरने के, अर्थात शाम को 5:30 बजे जो उसका सेवक था, सुरेश नाम का जो सेवक था जिसने सारी घटना बताई, एक उसका कोई भोला राम तोता राम कोई नाम का उसका जो दूसरा सेवक था जो सोशल मीडिया देखता था, वो उसने 3 घंटे बाद में एक इंस्टाग्राम पर वगैरह वगैरह पोस्ट जारी कर दी कि मेरे मरने के बाद पिताजी मेरा न्याय करवाना है ना, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। तो ये भी वो लड़का कह रहा है कि ये मैं 3 घंटे बाद मैंने ही किया है, अर्थात 7:30 बजे के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये उसके बाद 9:30-10 बजे के लगभग ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट आई है। उसी को लेकर के आया कि जो व्यक्ति मर चुका है वो पोस्ट कैसे कर रहा है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि पोस्ट उसने नहीं, कोई भोला राम करके जो सोशल मीडिया आजकल जो बड़े बड़े लोग होते हैं, या खासतौर से ये पंडा पुजारी, कथावाचक, साधु संत, इन लोगों के नेता लोग, उनकी पोस्ट के एक जो पासवर्ड होता है दूसरे लोगों के पास भी रहता है जो उसको ऑपरेट करते हैं। तो उस व्यक्ति ने उसको ऑपरेट कर लिया। लेकिन दिक्कत ऑपरेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये किया कि उसकी तरीके से कर दिया जैसे वो जीवित हो, उसके जीवित रहते जो पोस्ट होना चाहिए उस तरीके से जीवित रहते कि पिताजी ऐसा ऐसा करना। तो ये नैतिक रूप से गलत है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से गलत हो ऐसा नहीं, क्योंकि पिताजी खुद ही कह रहे कि हाँ मैंने बोला था कर दो, क्योंकि ऐसी उसकी भावना थी, उनकी उस बेटी की भावना के अनुकूल मैंने कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कर दो। हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि इसको टाइमिंग को लेकर पकड़ा जाएगा। बेटी की जो जाने से पहले 2-4 वाक्य था उसका, जिसमें साथ में जो भोला राम और सुरेश है वो भी कह रहे थे, उन्होंने कहा था मेरा क्योंकि उसका जी घबरा रहा होगा, मरने वाले को लगने लगता है कि मेरी शायद ही जान बचे, तो उसने कहा कि मुझे न्याय दिलवाना। ये न्याय क्या? न्याय जिसने गलत पोस्ट या गलत तरीके से सोशल मीडिया पर उसको बदनाम किया था उसके साथ में कार्रवाई होना चाहिए, ये भाव उसका रहा होगा। लेकिन लोगों ने न्याय दिलवाने का भी दूसरा कर दिया।
एक और पेंच इसमें छोटा सा है, उस वो तो मेरी समझ से भी बाहर, यद्यपि पिताजी ने और कुछ बात बोली कि जब उसका पोस्टमार्टम होने की बात आई और उसका सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से उसकी विसरा और सब कुछ ले, तो पिताजी ने उसका विरोध किया, ऐसा कहा जा रहा है। यदि विरोध किया तो पिताजी से पूछा गया कि आप विरोध क्यों किया या विरोध क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यह साधु संत का मामला है और संत समाज, अगर मैं संतों का इस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं होता है संत समाज का, तो हो कि नहीं वो संत समाज तय करे, मैं इसलिए मना कर रहा हूं। लेकिन बाद में उसका पोस्टमार्टम भी हुआ और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, वो प्रतीक्षा में है। तो ये घटना अब तक हुई है। पिताजी की गलती कुछ नादानियां भरी हो सकती है मेरी दृष्टि में, लेकिन पिताजी को मैं दोषी नहीं मानता। बेटी अपने तरीके से उससे जो कुछ बन सकता था 5 महीने 6 महीने तक वो झूठ के खिलाफ वो लड़ी है, लेकिन मृत्यु का कारण वो नहीं था। मृत्यु का कारण उसके तथाकथित रिएक्शन ऑफ द इंजेक्शन, just the injection or the treatment which was given to that girl, that was reacted similar time and that was the reason of that death also. ये कारण है। तो मेरी दृष्टि में जो वीरमनाथ है, मैं सोचता हूं कि सारा कुछ आकलन करने के बाद मुझे दोष दिखाई नहीं देता। विस्तार रिपोर्ट में कौन सी दवाई लेने से क्या कुछ हुआ ये जरूर फाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बदनाम करना किसी को, मैं सोचता हूं यह भी पाप का कार्य होगा। आप मेरी बात से सहमत हो नीचे टिप्पणी कीजिए, और असहमत हो तो भी लिखिएगा ज़रूर। मैं उस बिटिया जो 25 साल की थी, प्रेमबाई सा, आखिर वो सनातन की सेवा उन्होंने की है, आध्यात्म की सेवा की है, ईश्वर का स्मरण किया है, जिस तरीके से भी किया हो, राजस्थानी में, हिंदी में, मैं उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान हो ये प्रार्थना भी करूंगा। आप भी ऐसा नीचे लिखिएगा। और ये सनातन समाज को, हमारे संतों को, साधुओं को बदनाम करने के लिए भी अगर कोई मुहिम चला रहे हैं तो हमें उसका भी बड़ा विरोध करना चाहिए। आप ऐसी टिप्पणी भी नीचे लिखिएगा। भारत माता की जय।